दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस 2024 से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए और ये इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देखिए, 15 अगस्त 2024 को आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। प्यारे दोस्तों, हमारी जो मास्टर पीडीएफ है वो 500 रुपीज़ से कम होकर 170 रुपीज़ में आपको मिलती है। बट स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ये ऑफ़र मैंने और भी बढ़ा करके, यानी कि ये पीडीएफ आप 120 रुपीज़ में ले सकते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी ये जरूर ध्यान रखना। पीडीएफ का बारकोड हमारे इस नंबर पर मिलेगा। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके हमें इस नंबर पर भेज देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये पीडीएफ लेनी है। तो ये ऑफर केवल कल तक वैलिड रहेगा, यानी कि आज और कल के लिए है, ये जरूर ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? प्यारे दोस्तों, राइट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री जी, यानी कि डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 11वीं बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी जी, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले से सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर के मोदी जी ने अब तक कुल 11 ध्वजारोहण किए हैं। प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा जेबी कृपलानी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? प्यारे दोस्तों, राइट आंसर रहेगा अरुणा आसफ अली, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा, 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहां पर? सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 अगस्त 1906 में फहराया गया था, पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में, यानी कि राइट आंसर 6ठे क्वेश्चन का रहेगा डी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा निम्न में से और कौन से देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये साइबेई, यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन और लिक्टेस्टीन, यानी कि राइट आंसर इसमें एफ हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? 15 अगस्त को, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अंग्रेजों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? सही आंसर रहेगा दोस्तों अप्रोक्स 200 साल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? सही आंसर रहेगा सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? सही आंसर रहेगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए, मैं आपको 3 टॉप बता देता हूँ। सबसे पहले पर जवाहरलाल नेहरू जी हैं जिन्होंने 17 बार झंडा फहराया, फिर इंदिरा गांधी जी है जिन्होंने 16 बार झंडा फहराया, फिर मनमोहन सिंह जी है जिन्होंने 10 बार फहराया है, और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अब बन जाएंगे दोस्तों
नरेंद्र मोदी जी, जो 11 बार झंडा फहरा देंगे। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, भारत में 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा मोदी जी द्वारा किस वर्ष की गई थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों 2021 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? सही आंसर रहेगा 3:2, यानी कि 3 लंबाई है और चौड़ाई 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा 22 जुलाई को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम जनगण मन के रचयिता कौन है? सही आंसर रहेगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था, ये जरूर याद रखना है। 16वां क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा सी राजगोपालाचारी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कथन किसका है? एक ध्वज झंडा ने सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो राइट आंसर रहेगा, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19 के ए में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज दिल से लाइक करना इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में दोस्तों को शेयर करना। सही आंसर रहेगा दोस्तों शीर्ष भाग, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3, यह आपको जरूर याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था दोस्तों सिंह, यानी कि शेर। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष कब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर रहेगा 25 जून को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगाई गई इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या का गला घोटने वाला दिन बताया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? राइट आंसर रहेगा 1911 कोलकाता में, यानी कि डी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? आप लोग भी बताइए क्यों चुना दोस्तों। आई होप कि आप सबने पढ़ लिया होगा, आंसर बताइएगा। देखिए, क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी। तो राइट आंसर इसमें डी रहेगा दोस्तों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। 23वां क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो राइट आंसर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा के लिए कौन जिम्मेदार था? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सी राजगोपालाचारी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा वंदे मातरम, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। ठीक है, रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी नोट कर लेना। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर रहेगा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो राइट आंसर रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था?
तो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? विभाजन की घोषणा भी लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता होगा, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं, आंसर बता देना। 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की थी? तो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन ने, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी योजना भारत का विभाजन प्लान के रूप में जानी जाती है? तो राइट आंसर रहेगा माउंटबेटन प्लान, यानी कि 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर रहेगा पिंगली वेंकैया ने, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था? राइट आंसर रहेगा 22 जुलाई 1947 में, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्लेमेंट एटली, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2023 में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान देने और आज़ादी के अमृत महोत्सव समापन के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मेरी माटी मेरा देश, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? राइट आंसर रहेगा 52 सेकंड का दोस्तों, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1896 ईस्वी में, यानी कि बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो राइट आंसर रहेगा शुक्रवार, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले आप लोग बताइए कि 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। भारत में हर साल कब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ओनली टॉप स्टडी ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज है, और वो भी मात्र 39 रुपीज़ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ये लास्ट डे ऑफर होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। 120 रुपीज़ में आप मात्र 120 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ लेने का तरीका जरूर जान लेना, क्योंकि आप ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर नहीं ले पाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें यही पेज का स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो इसमें ऑफर लिखा हुआ है कि 120 रुपीज़ का, तो यही पीडीएफ का आपको बारकोड मिलेगा। बारकोड से या नंबर से पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं तुरंत ही। सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।